हमारे नेता के ऊपर एक भी दाग नहीं है। इसका नाम है नीतीश कुमार। तो लगातार 10 साल हम नगर निगम कटिहार की सेवा किया, नगर निगम को जीरो से हीरो बनाया। अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी आप बनाए गए, जदयू में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अति पिछड़ा समाज एक एक अपना वोट नीतीश कुमार जी को पुनः पदस्थापित करेंगे 2025 फिर से नीतीश में। फिर पत्नी को चुनावी मैदान में उतारते हैं, क्या ऐसा हुआ कि फिर वहां पर हार देखना पड़ा? देखिए, वो हमारी गलती थी, हमको अपनी पत्नी को नहीं उठाना चाहिए। खासकर हमारे पिछड़ा होने के कारण बाढ़ है। लेकिन विपक्ष का एक बड़ा आरोप है, कहते हैं कि आपदा में अवसर। उनका शासन भी था 15 साल का, जो विपक्ष की बात करते हैं। उन्होंने किसी परियोजना में काम नहीं किया। पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। यातायात के लिए अब एयरपोर्ट का निर्माण हो गया है। अब उज्जवल भविष्य आने वाला है, बिहार के लिए उज्जवल भविष्य का समय है। बुकी के साथ अमित सिंह जी हमारे गेस्ट विजय सिंह निषाद जी का स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आप इस कार्यक्रम के लिए आपने महत्वपूर्ण वक्त निकाला। पहले आपकी राजनीति को जितना समझते हैं, 2 बार मेयर रहे, फिर जदयू ने आप पर जो है भरोसा किया, विधायक भी बने, सामने विधानसभा के चुनाव हैं। एक ऐसे समाज को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टी ने वहां भी आपको बड़ी जगह दी। कितना काम हुआ है, पहला सवाल। देखिए, सबसे पहले तो हम इस सीमांचल क्लब में आपने मुझे निमंत्रित किया, बुलाया, इसके लिए मैं अपने परिवार की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। खासकर आपने मुझे बताया कि 2 बार का मेयर, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही निचले तबके के प्रधान से, मतलब कि हम लोगों ने अपनी राजनीति के वार्ड पार्षद से स्टार्ट किया। 2007 में हम वार्ड पार्षद नगर निगम कटिहार के बने, और ऊपर वाले की कृपा से 6/6/2011 को कटिहार नगर निगम प्रथम में, जब नगर निगम हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की कि कटिहार नगर परिषद को नगर निगम घोषित किया जाता है, तो मुझे प्रथम मेयर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरी बार भी वार्ड पार्षदों ने मुझे चुना, तीसरी बार भी चुना। तो लगातार 10 साल हम नगर निगम कटिहार की सेवा किया, नगर निगम को जीरो से हीरो बनाया, और नगर निगम कटिहार को चकाचक शहर बनाने का काम किया। अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी आप बनाए गए, जदयू में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। निश्चित हम अपने लोकप्रिय नेता आदरणीय अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक निषाद के बेटे को, एक मछुआरा के बेटे को उन्होंने जो मान सम्मान देने का काम किया, मुझे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूरे बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। और हम लोगों ने जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो अति पिछड़ा समाज के लिए उन्होंने जो काम किया है, हम पूरे प्रदेश में घूम करके 40 अपने 38 जिलों में जा करके अपने अति पिछड़ा समाज से मिला। और हमारे लोकप्रिय नेता ने जो अति पिछड़ा समाज के लिए जो आर्थिक आज़ादी दी, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करने का मौका मिला, तो हम लोगों ने उन लोगों को अपने समाज को कहा। तो पूरे पिछड़ा समाज में हमारे नेता के प्रति आस्था है, विश्वास है। खासकर मछुआरा समाज जो हमारे निषाद वर्ग है, वो तो लोटपोट होकर के हमारे नेता को मानते हैं, चाहते हैं। और आने वाला 2025 फिर से नीतीश के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित अति पिछड़ा समाज एक एक अपना वोट नीतीश कुमार जी को पुनः पदस्थापित करेंगे 2025 फिर से नीतीश में हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप काम करने की बात कर रहे हैं। जदयू ने आप पर भरोसा भी जताया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी में बड़ी जगह दी, आपके समाज को लेकर के आप ज़्यादा काम करें, उसमें भी आपको जो है अध्यक्ष बना दिया गया अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का। लेकिन आपकी राजनीति को फिर वही कहते हैं कि आप 2 बार मेयर ही बनते हैं, फिर पत्नी को चुनावी मैदान में उतारते हैं। क्या ऐसा हुआ कि फिर वहां पर हार देखना पड़ता है? देखिए, वो हमारी गलती थी। उत्सुकतावश हमने अपनी पत्नी को मेयर में उठा दिया। लोगों के जीवन में गलती होती है, मैंने वो गलती एक्सेप्ट किया कि हमने गलत काम किया। पब्लिक चूँकि लगातार 10 साल की कोई भी पद पे लगातार कोई 10 साल का पद हो जाता है, एंटी इनकम्बेंसी काम करता है। और बहुत से लोगों ने गलत तरह से रूमर किया, तो हमारी गलती थी। हम तो आपके चैनल के माध्यम से अपने को गलत मानते हैं कि हमको अपनी पत्नी को नहीं उठाना चाहिए। अति पिछड़ा समाज की बात होती है और लगातार कहा जा रहा है कि उस क्षेत्र में काम हो रहे हैं।
लेकिन जब सीमांचल को देखते हैं, कटिहार को ही देखते हैं या आपके क्षेत्र को ही देखते हैं, जिस रफ्तार से होना चाहिए था या बिहार के बाकी हिस्सों में जिस तरह से तेजी आई, वो तेजी यहां पर नहीं दिखता है, ऐसा क्यों? देखिए, हमने बहुत वक्ताओं का बात सुना, बिहार पीछे है, सीमांचल पीछे है, इसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। पिछड़ा होने का कारण क्या है? अरे भाई, बिहार जो है ना, बिहार जहां बसा है, बिहार की जो बनावट है, हम किसी समुद्र किनारे बसे हुए स्टेट नहीं है जो कि कम्युनिकेशन हो आने का। बिहार और सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में जो बाढ़ हमारा एक प्रकोप है, बाढ़ जो है ना, हमको साल में 4 महीना हमारे नेता बनाते हैं और बाढ़ गंगा, कोसी, महानंदा, मेची, बरंडी नदी, ये 5 नदियों का जो झेलना पड़ता है। आपको याद है 2008 में जो कुसाहा बांध टूटा, कितनी बड़ी त्रासदी आई, खासकर हमारे पिछड़ा होने के कारण बाढ़ है। और धन्यवाद अपने अपने नेता को देना चाहेंगे, इस बार केंद्र के सहयोग से कोसी मेसी योजना आ गई है, जिसमें कि 10,000 करोड़ खर्चा होगा। अब बाढ़ की पानी को नियंत्रण किया जाएगा। जब बाढ़ की पानी को हम लोग नियंत्रण कर लेंगे, पानी जब बाढ़ नहीं आएगा तो जो पैसा आपको बिहार को सजाने में, सीमांचल को सजाने संवारने में लगता था, वो पैसा बढ़ेगा, पैसा बचेगा तो सीमांचल ग्रोथ करेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, सीमांचल की जब बात होती है तो बाढ़ का जिक्र होता है और ये ऐसी विभीषिका है जो सच है। लेकिन विपक्ष का एक बड़ा आरोप है, कहते हैं कि आपदा में अवसर, जिस क्षेत्र में आपको बड़े पैमाने पर काम करने चाहिए थे, उसको लेकर के बड़ा आरोप शुरू से लगता रहा है कि ये एक बड़ी राजनीति है, एक बड़ा स्कैम है। देखिए, कोई स्कैम नहीं है। उनका शासन भी था 15 साल का, जो विपक्ष की बात करते हैं, उन्होंने किसी परियोजना में काम नहीं किया। देखिए, हमारे नेता ने जब 2005 में मुख्यमंत्री बने, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, आप देख लीजिए अमूलचूल परिवर्तन आया है। पहले शिक्षा की क्या स्थिति थी, स्कूल नहीं हुआ करते थे पंचायतों में। आप बताइए, 2005 से पहले पंचायतों में हाई स्कूल हुआ करते थे, दूर दूर तक लोग 10 किलोमीटर तक पंचायतों में स्कूलों नहीं हुआ करते थे। अब प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, हाई स्कूल है, +2 की स्थापना की गई। पहले तो स्कूल थे तो बच्चे नहीं थे, बच्चे थे तो टीचर नहीं थे, टीचर थे तो बेचने का बेंच टेस्ट नहीं था। अब तो तीनों व्यवस्था करा दिया गया है। अब तो अच्छे अच्छे टीचर, गुणवत्तापूर्ण टीचर आ गया है। स्कूलों का भवन का निर्माण देख लीजिए, स्कूल में व्यवस्था देख लीजिए, स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, लिखाई हो रही है, खवाई भी हो रही है, दवाई भी मिला जा रहा है, यानी कि सब चीज़ व्यवस्था हो रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में देख लीजिए, ऊर्जा की पहले क्या स्थिति थी, पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है, घर घर बिजली पहुंचा दिया गया, हर खेतों में बिजली पहुंचा दी गई। फिर तो देखिए, फिर तो आरोप लगते रहेंगे। फिर तो वही है, इससे पहले भी चर्चा के दौरान जो है बातचीत हुई थी, नेताओं से सवाल किए गए थे कि आप लोग तो फिर कॉपी कर रहे हैं, कोई विजन नहीं है सरकार के पास। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये लोग तो हम जो बात कहते हैं उसको चुरा लेते हैं। देखिए भाई, उनका कुछ हम लोग सुनते होंगे नहीं है। हमारा नेता के पास विजन है, हमारा नेता न्याय के साथ विकास करते हैं। सुनते नहीं है, लेकिन दुहाई उन्हीं लोगों की देते हैं जब चुनाव का वक्त होता है। आप लोग, कोई भी ऐसा नेता को मैंने नहीं दिखा जो विकास की बात करे, विकास के दावों की बात करे। वो बात करते हैं, फिर 20 साल पीछे चले जाते हैं। लालू राज और आरजेडी को लेकर के तमाम जो है उलझनों में वो रहते हैं और एक तरह से डर और खौफ दिखा करके लोग बात करते हैं। डर, आप भी वही कह रहे हैं? नहीं नहीं, कोई डर खौफ नहीं दिखाते। हम दिखाते हैं कि पूर्व का बिहार क्या था, पहले का बिहार क्या था, आज का बढ़ता हुआ बिहार है, समृद्धि वाला बिहार है, प्रगति के साथ उड़ने वाला बिहार है। और हम लोग कहते हैं न्याय के साथ बिहार में विकास हो रहा है। हम तो दिखाते हैं कि 2005 से पहले क्या था, आज हमने क्या किया, आज हमारी माताएं बहनें क्या स्थिति है। आज बताइए, पूर्णिया सीमांचल के एरिया में, पूरे बिहार के एरिया में अभी माताएं पहले घर से निकलते नहीं थे, हमारी बहनें घर से नहीं निकलती थी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ काम किया है, सबको सम्मान देने का काम किया है, अपराधियों को नियंत्रित किया है। तो इसलिए हमारी महिलाएं दीदी को सबल हुई है, वो समझ गई है कि नीतीश है तो संभव है, नीतीश है तो बिहार में प्रगति है। इसलिए हम लोग काम करते हैं, हम किसी की बात नहीं करते हैं। बिहार में विकास हुआ है कि नहीं बताइए? यदि बिहार में विकास हो रहा है और हम कह रहे हैं हमारी सरकार काम कर रही है, तो कोई बात करना गुनाह है?
बाढ़ को लेकर के कोई ठोस पहल क्यों नहीं होती है? क्योंकि हर वर्ष वही फिर पुराना राग, और उसी को लेकर के फिर बड़े पैमाने पर फिर वही कहेंगे कि धांधली की बात होती है, एक बड़ा बजट होता है और फिर उस पर आरोप होता है। आम आदमी का पैसा खर्च होता है, नुकसान आम आदमी का निश्चित। हो रहा है। ये सीमांचल की जमीन धरती जो है ना, जो पानी आता कहां से है? इससे पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, ये विदेशी पानी है। नेपाल विदेश है, विदेश से पानी आती है, कोई बिहार का पानी नहीं है। इसको केंद्र के सरकार को देखना चाहिए था, जो कांग्रेस जो लगातार आपकी सरकार में, देखिए जब 50-60 साल शासन किया और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जिन्होंने 10 सालों में केंद्र की योजनाओं को ला के, नेपाल की योजनाओं को ला करके, कोसी मेची योजना ला करके, अब हम लोगों के यहाँ जब ये मेची योजना हो, जिसका डीपीआर बनकर तैयार हो गया है, आने वाला जिस पर काम हो जाएगा, पानी का डैम बनाया जाएगा। सीमांचल को लेकर के कोई स्पेशल विजन है या नहीं? देखिए सीमांचल अब आगे बढ़ उड़ चला है। सीमांचल में आप देख रहे हैं, परसों हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आ रहे हैं एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए। एक अच्छे व्यवसायी को लिए, एक अच्छे व्यवसाय के लिए यातायात सुगम होना चाहिए, शांति व्यवस्था होना चाहिए, उद्योग लगाने के लिए उसको कम दरों में जमीन मिलना चाहिए। हमारे नेता ने कम दरों में जमीन देने का काम किया है। यातायात के लिए अब एयरपोर्ट का निर्माण हो गया है। अब उज्जवल भविष्य आने वाला है बिहार के लिए, उज्जवल भविष्य का समय है। अब बिहार उड़ चला है, बिहार उड़ चला है। बहुत बहुत धन्यवाद निषाद जी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में आप अपनी एक बात जो है आपके चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते बिल्कुल। हैं। हम जब विधायक बने और जब विधायक के समय वोट मांगने गए अपने क्षेत्रों में, तो मैंने देखा कि क्षेत्र में विकास हुआ, रोड बनी, पुल बनिया, पुलिया बना, स्कूल बना, थाने बनी, हॉस्पिटलों बना, लेकिन हमारे यहाँ मुख्य समस्या विस्थापितों की थी। और वो विस्थापित परिवार बांध के किनारे, गंगा के कटाव के कारण लोग विस्थापित हो गए थे, और विस्थापित होकर के वह गंगा के किनारे, बांध के किनारे, रेलवे के किनारे, नहर के किनारे रहने के लिए विवश थे। और हमने एक वादा किया था कि जब तक विस्थापितों को मैं स्थापित नहीं करूंगा, विस्थापितों को वासगीत पर्चा नहीं दूंगा, तो हम 2025 में पुनः उसके पास मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। एक वादा और कर दीजिए इस मंच से। तो मैंने वैसे सभी विस्थापितों परिवार को, लगभग 10,000 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी को बरारी में बुला करके उस विस्थापित परिवार को वास्तविक पर्चा देने का काम किया। और वह जब पर्चा बन गया तो उसको जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, उसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल गया, उसको व्यक्तिगत शौचालय का लाभ मिल गया। ये तीनों चीज से वंचित थे। अब बताइए, आजादी के बाद बहुत वहां पे विधायक बने, किसी ने उनकी सुधि लेने का काम नहीं किया। बिल्कुल, इस काम की तारीफ लोग करते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल भी नहीं किया, क्योंकि जो काम आपने कर दिया है। इसी मंच से एक और जो है आप कर दीजिए घोषणा सीमांचल के लोगों के लिए। देखिए सीमांचल उड़ चला है। खासकर हम सीमांचल की बात करें तो अभी तो भाई हम विधायक है, इतने बड़े नेता तो हम नहीं है। सरकार तो आपकी है, केंद्र में और राज्य में सरकार तो आपकी है। सरकार तो ये सरकार पे विश्वास है, सरकार है। 20 साल से ये सरकार काम कर रही है। हमारे नेता के ऊपर एक भी दाग नहीं है। इसका नाम है नीतीश कुमार, और आने वाला 2025 फिर से नीतीश के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और पुनः सरकार बनेगी, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे, सीमांचल का विकास होके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निषाद जी का तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत कीजिए। हमारे एंकर अमित सिंह अंग वस्त्र और मोमेंटो के साथ इनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद देंगे। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बहुत बहुत तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए, धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले मेहमान सीमांचल कॉन्क्लेव में जो शिरकत हुए हैं, बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल जी हैं, उनका भी हम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।